हेलो फ्रेंड, दिस इज किरण सोनिया एंड वेलकम बैक टू ऑरोसॉफ्ट। इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर की इस सीरीज में आज जो हम देखने वाले हैं वो क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय कोवेरिएंट रिटर्न टाइप इन अ जावा, व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इज इट पॉसिबल टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बाय डेटा मेंबर्स इन अ जावा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक बाइंडिंग, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। So what is meant by covariant return type in a Java? A covariant return type of method is one that can be replaced by a narrower type when the method is overridden in a subclass. Let's say class B is a child of class A. There is a get method in a class A as well as a class B. Get method of class A can return an instance of A and get method of class B return an instance of B. Here class B override get method but the return type is different. तो पहले इसको समझते हैं। कोवेरिएंट रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई मेथड को ओवरराइड करते हो सब क्लास के अंदर और उसका रिटर्न टाइप जो है उसको नैरोवर करते हो, थोड़ा स्मॉल करते हो, तो उसको बोला जाता है कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। तो कोवेरिएंट रिटर्न टाइप जो है उसका एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एक क्लास है बी जो कि चाइल्ड क्लास है क्लास ए का, एंड क्लास बी जो है उसके अंदर भी एक मेथड है, क्लास ए के अंदर भी एक मेथड है, क्योंकि क्लास बी जो है वो क्लास ए को यहाँ पर उसकी मेथड को ओवरराइड कर रहा है। तो क्लास ए के अंदर गेट मेथड है और बी के अंदर भी गेट मेथड है। गेट मेथड जो है क्लास ए के अंदर वो रिटर्न कर रही है इंस्टेंस ऑफ ए। गेट मेथड जो क्लास ए के अंदर है वो क्या रिटर्न कर रही है? इंस्टेंस ऑफ ए का जो ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न कर रही है। एंड गेट मेथड ऑफ क्लास बी रिटर्न एन इंस्टेंस ऑफ बी, जो कि मेथड यहाँ पर ओवरराइड की गई है लेकिन फिर भी इसका रिटर्न टाइप डिफरेंट है। तो यहाँ पर गेट मेथड जो बी में है वो रिटर्न कर रही है बी का इंस्टेंस। तो यहाँ पर बी ने ऐसे तो ओवरराइड किया है गेट मेथड को, लेकिन उसकी डेटा टाइप को उसने चेंज किया है। तो ये पॉसिबल है या नहीं है, तो देखते हैं। बिफोर जावा 5 एनी मेथड दैट ओवरराइड द मेथड ऑफ पेरेंट क्लास वुड हैव अ सेम रिटर्न टाइप। फ्रॉम जावा 5 onward a child class can override a method of parent class and the child class method can return an object that is child of object returned बाय पेरेंट क्लास मेथड। तो जावा 5 से पहले ये पॉसिबल नहीं था कि आप कोई भी मेथड है उसको ओवरराइड करो और उसका जो रिटर्न टाइप है उसको चेंज करो। जावा 5 के पहले वो नहीं था। देन फ्रॉम जावा 5 और उसके आगे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट चेंज हुआ कि जैसे चाइल्ड क्लास में आप कोई मेथड को ओवरराइड कर रहे हो पेरेंट क्लास में से, और पेरेंट क्लास में से आपने जो मेथड को ओवरराइड किया है उस मेथड की रिटर्न टाइप, उस मेथड का रिटर्न जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आप चेंज करके चाइल्ड जो ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न कर सकते हो। व्हाट इज़ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म इज़ द पॉलीमॉर्फिज्म दैट एग्जिस्ट एट रन टाइम। In case of method overriding, it is not known which method will be called at runtime. Based on the type of object, JVM decide the exact method that should be called. So at compile time, it is not known which method will be called at a runtime. तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये ऐसा पॉलीमॉर्फिज्म है जो रन टाइम एग्जिस्ट करता है, रन टाइम पर इसका यूज़ होता है। तो समझते हैं एक एग्जांपल से कि जैसे कि कोई मेथड जो है उसको आपने ओवरराइड कर दिया है और उस मेथड को हमें, उस ओवरराइड मेथड है उसको हमें मालूम नहीं है उसका कि कब वो मेथड का यूज़ होगा, लेकिन वो जो मेथड है वो रन टाइम उसका यूज़ होता है। तो रन टाइम यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है? तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि उसका ऑब्जेक्ट का जो टाइप है वो कैसा है, वो क्या रिटर्न कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस JVM जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सी मेथड जो कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रही है उसको कॉल करना चाहिए।
तो यहाँ पर उससे ये मालूम पड़ता है कि जैसे ही कोई कंपाइल टाइम जो है वो मेथड कंपाइल, तो हमें कंपाइल टाइम पर मालूम नहीं पड़ता है कि कौन सी मेथड है वो रन होगी, लेकिन हमें रन टाइम पर मालूम पड़ेगा कि कौन सी मेथड रन होगी। तो इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। Is it possible to achieve runtime polymorphism by data members in a Java? No. We need to create a runtime polymorphism by implementing methods at two level of inheritance in Java. तो जावा के अंदर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म डेटा मेंबर्स से पॉसिबल नहीं है। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि हमें क्रिएट करना पड़ेगा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मेथड को इम्प्लीमेंट करके, और वो भी 2 लेवल में। Explain the difference between static and dynamic binding. In a static binding, references are resolved at compile time. In a dynamic binding, references are resolved at runtime. देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर पर्सन पी इक्वल टू न्यू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल पर्सन पी इक्वल टू न्यू पर्सन, पी डॉट वॉक, जावा कंपाइलर रिजॉल्व दिस बाइंडिंग एट कंपाइल टाइम। पब्लिक वॉइड वॉक पर्सन ओ डॉट वॉक, दिस इज डायनेमिक बाइंडिंग। तो स्टैटिक बाइंडिंग जो होता है उसमें रेफरेंस जो है वो रिजॉल्व होता है कंपाइल टाइम पर, उसको बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग। और डायनेमिक बाइंडिंग जो है उसमें रेफरेंस जो है वो रिजॉल्व होता है रन टाइम पर। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। पर्सन पी इक्वल टू न्यू पर्सन, मतलब कि पी एक ऑब्जेक्ट है पर्सन क्लास का। तो पी डॉट वॉक, तो पी डॉट वॉक दैट मीन्स क्या है, जावा कंपाइलर रिजॉल्व दिस बाइंडिंग एट अ कंपाइल टाइम। तो जब भी आपने कंपाइल कर दिया इसको, तब ये पी डॉट वॉक क्या आउटपुट देगा वो यहाँ पर डिफाइन हो गया है। नाउ पब्लिक वॉइड वॉक ऑब्जेक्ट ओ, और इसके अंदर हमने लिखा है इन ब्रैकेट, अगेन इनसाइड अ ब्रैकेट पर्सन, आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट ओ, देन ब्रैकेट क्लोज डॉट वॉक, दिस इज़ डायनेमिक बाइंडिंग। तो मतलब कि ये जो वॉक मेथड है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, और जब भी ऑब्जेक्ट आपके पास आएगा तो उस ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है पर्सन के अंदर, और उसके बाद हम पर्सन की जो वॉक मेथड है उसको हम कॉल करने वाले हैं। तो ये हो गया है डायनेमिक बाइंडिंग। What is abstraction in object-oriented programming? Abstraction is the process of hiding certain implementation detail of an object and showing only essential feature of the object to outside world. It is different from abstract class in a Java. Abstraction process identifies the commonalities and hides the complexity of implementation. It is help us in focusing on the interface that we share with the outside world. तो एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सर्टेन इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि जो इम्प्लीमेंटेशन जो हमारे हैं उसको हम हाइड कर सकते हैं, और वो जो हम उसको हाइड करते हैं उससे क्या होता है कि जो फीचर्स हम बताना चाहते हैं उतने एसेंशियल फीचर को ही हम शो करते हैं। दूसरे जो फीचर्स है जो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हमें कुछ सिक्योर रखना है, वो हम सिक्योर रख सकते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। तो ये जावा के जो, तो इससे एब्स्ट्रैक्शन से क्या होता है कि हम एक ऐसा इंटरफेस बना सकते हैं जहाँ पर जितनी ज़रूरत होगी उतने ही डेटा हम आउटसाइड वर्ल्ड को भेजेंगे। Thank you guys. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe this channel. Take care and goodbye.